बैठक। निकाय चुनाव की वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 नगर निगमों में कुल 79 मेयर प्रत्याशी मैदान में हैं। 1889 पार्षद प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 15 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लगातार आप तक हम हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। जहां जहां पर मतदान केंद्र पर हमारे जो संवाददाता हैं वो मौजूद है, लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। आपने सुना कि जो मतदाता है वो कितने ज्यादा जागरूक हैं और खुशी खुशी वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। शहर की सरकार चुनने के लिए लगातार वो यहां पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। तो जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। उन्होंने शांति नगर केंद्र में वोट डाला। किरण सिंह देव ने दावा किया है कि प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा होगा। साथ ही जगदलपुर नगर निगम में रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया गया है। मतदान शुरू हो गया, क्या मैसेज है? मैं तो सभी से आग्रह करूंगा, सभी मतदाता भाइयों बहनों से, कि मतदान के लिए अवश्य निकले अपने घरों से और नगरीय विकास के दृष्टि से हो। बुनियादी आवश्यकता, मूलभूत सुविधाएं अच्छे से मिले, सरकार की कल्याणकारी योजना को लाभ अनवरत गति से उनको प्राप्त हो, इस दृष्टि से मतदान में अवश्य प्रतिभागी बने। 10 नगर निगम में कितने नगर निगम में भाजपा का कब्जा होगा? नहीं, हम तो 100% की बात करते हैं हमेशा। हमने लोकसभा में भी इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत विश्वास बढ़ा है। विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी और जिस तरह से तेजी से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और उनके कई कल्याणकारी योजना है जिसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिल रहा है, तो जनता जानती है, सब देखती है, समझती है। कांग्रेस की 10 साल नगर निगम में सरकार में थे, वो 5 साल राज्य में सरकार में थे। उसके बाद जिस तरीके से विकास के काम बंद हो गए थे, ठप हो गए थे, उसको भी जनता ने देखा है। क्या लग रहा है जो नगर निगम है, कुछ नगर निगम ऐसे हैं कि फाइट वाली टक्कर होगी? नहीं, सभी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जय। भारतीय जनता पार्टी तो रायपुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, सुकमा और अंबिकापुर, ये 5 तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। चाहे किसी भी वर्ग का मतदाता हो, कैंडिडेट्स हो, सब पहुंच रहे हैं और एक जागरूक मतदाता के तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसमें कि पहले मतदान फिर जलपान वाला संदेश देते सुबह सुबह पहुंचे ये मतदाता नजर आ रहे हैं। तो ये 5 तस्वीर आप देखिए। 5 तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और यहां पर मतदाताओं में कितना उत्साह है? कहा जाए कि हॉट सीट वाला मतदान केंद्र है। यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी यहाँ पर मतदान करने आती हैं और यहाँ पर आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर है। और सबसे बड़ी नीचे कर लो भाई, सबके सब पूरा नीचे कर लो, चेहरे छुपा दोगे पूरा। जी बोलिए विवेक। वापस आ चुकी है, कितना उत्साह देखिए, जनता में अभूतपूर्व उत्साह है और मैं लगातार 10 दिनों से कैनवासिंग कर रही हूँ, तो जनता का भरपूर उत्साह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगी कि वो वोट करने अवश्य निकले। शहर की जनता को ईमानदार सरकार देने के लिए, शहर की जनता को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए
वोट करना जरूरी है। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि वो अवश्य घर से बाहर निकले और कमल फूल के पक्ष में मतदान करें। और मेरे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था बहुत पहले कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 15 वर्षों के पश्चात रायपुर नगर निगम में फिर से कमल खिलने वाला है। तो मीनल चौबे को आप सुन रहे थे। मीनल चौबे जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं और उन्होंने सबसे पहले तो आशीर्वाद लिया, मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की उन्होंने और फिर वो यहाँ पर पहुंची और मीडिया से जब रूबरू हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से कमल जो है वो खिलेगा। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनांदगांव से भी हमारे संवाददाता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, रायपुर से भी हमारी सहयोगी तनु जुड़ेंगी, लेकिन आकाश इस वक्त मेरे साथ है और विवेक मेरे साथ है। आकाश, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ क्या तस्वीर है, कितने उत्साहित है यहाँ पहुंचे हुए मतदाता? जी बिल्कुल, मतदान का उत्साह देखते ही बन रहा है और हम चंगोरा भाटा के मतदान केंद्र में पहुंचे। यहाँ पर मीनल चौबे जो कि भाजपा की प्रत्याशी है वो मतदान करने पहुंची। सुबह से ही सबसे पहले वो महामाया मंदिर गई, वहां से आशीर्वाद लिया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने जो काम किया है वो भरोसा नजर आया। मैंने लंबा संघर्ष किया है नेता प्रतिपक्ष से लेकर पार्षद तक कि अब जनता चुनेगी, जनता तय करेगी, लेकिन जनता का भरोसा जो है वो भाजपा के साथ है। अगर हम मतदान की बात करें तो रायपुर के सभी केंद्रों में मतदान को लेकर बेहतर व्यवस्था की गई है, वो नजर भी आ रहा है। चाहे सेल्फी जोन की बात करें या आदर्श मतदान केंद्र की बात करें, शहर सरकार चुनने के लिए जो है लोग उत्साहित रूप से मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें भी लग रही है। आके उनके जहन में जब मतदान को लेकर चर्चा चल रही है तो एक बात आ रहा है नगर का विकास की, किस तरीके से सुव्यवस्थित विकास हो सके। दोनों ही पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही दलों ने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं, जहां पर शहर के विकास से लेकर तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं। अब जहन में जब वोट डालने आ रहे हैं तो वो बातें जरूर आ रही है और पिछले 5 साल के कार्यकाल की बातें आ रही है। छोटी छोटी चीजें होती है, पार्षद से लेकर महापौर तक जो लोग छोटी छोटी जरूरत की चीजों को लेकर वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर प्रत्याशी सही तरीके से नहीं मिलते तो जनता नकार देते हैं। अब प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो आज तय हो जाएगा, क्योंकि 15 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। ऐसे में 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, शाम 5 आपके साथ बजे कुछ तक लोग भी चलेगा हैं। और वोट आकाश, आप बातचीत भी उनसे कीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप कोशिश कीजिए। अभी मैं दोबारा जब आपके पास आऊंगी तो आप जरूर उनसे बातचीत कीजिएगा। कोरबा से वासु चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है और देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से पूरे मतदान केंद्र में व्यवस्थाएं रखी गई हैं मतदाताओं के लिए? जी आपको बता दूं, मैं कोरबा के पीएम श्री स्थित वार्ड नंबर 6 के मतदान केंद्र में हूं और सुबह 8 बजे मॉक पोलिंग की जो कार्रवाई होने के बाद से मतदाता जो है धीरे धीरे अपने घर से निकल के मतदान केंद्र में आ रहे हैं वोट करने के लिए। बात करें कोरबा नगर निगम की तो कोरबा में भाजपा और कांग्रेस में सीधी मुकाबला है। भाजपा ने जहां संजू देवी को अपना मेयर प्रत्याशी घोषित किया है तो वहीं कांग्रेस से उषा तिवारी मैदान में है। आइए हम आपको लेके चलते हैं, कुछ मतदाता हैं उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, वो क्या सोचते हैं शहर के विकास के बारे में और क्या सोच के वोट करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मुखरब है। क्या मुद्दे रहेंगे भैया, आप वोट डालने आए हैं? मुद्दे यही है कि गली की साफ सफाई, नाली और पानी की जो व्यवस्था है वो अच्छे से हो। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है वो नहीं जलते हैं, वो सारी समस्याएं रहती हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान करें। और जो कुछ और मतदाता है उनसे भी बात करेंगे, उनकी क्या राय है, वो किस विषय को लेकर के सोचते हैं। क्या लगता है अंकल आपको, आज मतदान है, क्या विषय को लेकर के आप मतदान करेंगे? हमारा विषय तो ये है कि अपना जो वार्ड है साफ सफाई, नाली, सड़क, पानी और शहर का विकास होना चाहिए। जो शहर में डिमांड है वो बनना चाहिए, जैसे कि आपका लाइट, बिजली, सड़क, नाली हो गया, आपका गार्डन हो गया, चौपाटी हो गई। देख सकते हैं कि विभिन्न मुद्दे बता रहे हैं, लाइट हो गया, साफ सफाई हो गया, गार्डन, चौपाटी। कुछ महिला वोटर्स आई हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी वोट से पहले। जी क्या नाम है आपका? कविता कुटेल। आप वोट डालने आई हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे शहर में आज सरकार चुनेंगे तो? कौन पता भाई
क्या नहीं, ऐसा कुछ विषय है महिला सुरक्षा को